9 में एक बार फिर खुशामदीद। आतिश ज़दगी का अफसोसनाक वाक़या हुआ, इसी हवाले से हम मज़ीद भी बात करें। नाज़रीन, आतिश ज़दगी का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ, कौन जिम्मेदार रहा, किसका कसूर था, इसी पर हम मज़ीद बात करें। ये भी बताते चलें आपको कि लाइन पर मौजूद है इस वक्त हमारे साथ साइट चेयरमैन एसोसिएशन इरफान मोटन साहब और हेल्थ एंड सेफ्टी एक्सपर्ट भी मौजूद हैं अब्दुल्ला फारूकी साहब। सबसे पहले हम बात करेंगे इरफान मोटन साहब से। इरफान मोटन साहब, कहिएगा कि 48 घंटे अब तक गुजर चुके हैं, फैक्ट्री के मालिक शाहिद भायला का कोई पता नहीं है, उनकी मफरूरी और शकूक में मुब्तला कर रही है, क्या वजूहात हैं, क्यों अब तक कुछ नहीं हो सका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो बात कही कि वो मफरूर हैं, वो कल मेरे ख्याल से कुछ चैनल्स पे उन्होंने कॉल करके उनको अपनी अवेलेबिलिटी का बताया कि मैं मौजूद हूँ, कराची में हूँ। मुझे क्योंकि चैनल्स वालों ने मुझसे कंफर्मेशन ली, फिर मैंने उनको नंबर कंफर्म किया कि हाँ ठीक है इन्हीं का नंबर है, उसके बाद फिर फ़ोन बंद है। तो मफरूर तो नहीं है यहीं, बट अवेलेबल नहीं है, सामने नहीं आ रहे हैं इस वक्त। लेकिन अब उसकी क्या वजह है वो मैं उनसे क्योंकि बात नहीं कर पाया हूँ, तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। बट ही मतलब वो भागे हुए नहीं हैं, वो हैं इधर कराची में ही हैं। कल रात को उन्होंने कुछ चैनल से बात की। मोटन साहब, आपकी बात हुई थी, तो आपकी बात में क्या बात साबित हुई, क्या कहा उन्होंने? नहीं, मेरी बात नहीं, मेरी चैनल वालों से बात हुई। उन्होंने मुझे नंबर बताया कि इस नंबर से हमें फ़ोन आया, क्या इन्हीं का नंबर है? बिल्कुल उनका नंबर है जो बंद आ रहा है। वो मुझसे उन्होंने सिर्फ नंबर कंफर्म किया कि इस नंबर से मोटन फोन। साहब, लेकिन कल भी हमारी आपकी बात हुई थी, तो आप कह रहे थे कि कल तक आप उनसे राब्ते में थे। नहीं, परसों जी, अगर परसों भी अगर आपकी बात हुई तो ये परसों का ही वाकया है। आप राब्ते में थे, क्या बात हुई थी आपकी? नहीं, परसों रात तक जब बात हुई थी, जिस वक्त आग लगी हुई थी, मैंने आपको कल बताया कि जो आग लगी हुई थी, वो क्योंकि फैक्ट्री पे मौजूद थे, वहाँ बाहर खड़े हुए थे, वहीं से उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था और मुझे उन्होंने ये कहा था कि किसी भी तरीके से जो लोगों की जानें जा रही हैं या इतनी आग भड़क रही है उसको किसी तरह बंद करवाएं, उसमें जो भी फायर ब्रिगेड। मोटन साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन कहिएगा ये कि अगर वो मफरूर नहीं है तो क्यों अपने आप को कानून के हवाले नहीं करते? इस तरह तो तालिबान के भी तमाम गढ़ बैठे हैं, अगर वो मफरूर नहीं है तो हवाले क्यों नहीं किया जाता? देखें, मफरूर आप बिल्कुल उनको मफरूर कह सकती हैं, लेकिन सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ, देखें अगर वो नहीं आ रहे सामने तो मेरे भी वो कॉन्टैक्ट में नहीं है, दैट इज़ फॉर श्योर। जब भी वो मेरे से कोई भी कांटेक्ट होता है तो मैं डेफिनेटली मीडिया को भी बताता हूँ, और वो मीडिया से उन्होंने खुद कांटेक्ट किया है। कुछ टेलीविजन चैनल ने मुझसे फ़ोन करके नंबर कंफर्म किया, इसका मतलब है कि उन्होंने फ़ोन किया था उसी नंबर से, और उन्होंने कहा कि सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं कराची में हूँ, मुझसे उनकी कोई बात नहीं हुई है। मफरूर मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए देखिए 302 का केस उनके ऊपर बन गया है। अच्छा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल देखिए प्लीज एक मिनट मुझे जरा सी बात करने दें। ये इन्वेस्टिगेशंस नहीं हुई हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं, कोई रिजल्ट्स नहीं आए। आपने उसी रात उसके ऊपर 302 का केस बना दिया है। एक बिजनेसमैन है जो यहाँ 15 साल से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक इंडस्ट्री है। मोटन साहब, आप तो फिर एक बार हिमायत कर रहे हैं उनकी। हिमायत नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर उनका कसूर है तो उनको आप टंगा दें, आप उनके साथ जो पिनलाइज जिस तरह करना चाहे करें, बट प्लीज फॉर गॉड सेक इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट होने दें, उसके बाद उनको आप मुजरिम करार दें। लेकिन कहा तो यही जाता है ना, सबसे पहले तो केस ही बनता है, इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तो इन्वेस्टिगेशन तो बाद में होती है। वो गायब है, इतने सारे लोग मर गए। नहीं, वो गायब बिल्कुल हैं, क्योंकि उसी रात में जिस वक्त वो 9:30 बजे तक रात को मौजूद थे, उसके बाद फौरन ही उनको कन्विक्ट करार दे दिया गया है। वो बिल्कुल ठीक है। मेरी भी उनसे, अगर वो मेरी बात सुन रहे हो तो मेरी भी रिक्वेस्ट उनसे यही है कि वो सामने आ जाएं और फेस करें इस जो भी इशू बना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई उनको अब, लेकिन क्योंकि केस ऐसा बन गया है, हम बिजनेसमैन लोग ये इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ बिजनेस करना वैसे ही मुश्किल है। अब वो जो मैं फीलिंग समझ रहा हूँ, जो उनका डर है, वो अपनी जगह बजा होगा, उनको सामने आना चाहिए। मैं बिल्कुल आपके चैनल से तवज्जुह से भी अपील कर रहा हूँ उनसे कि वो सामने आए और फेस करें। लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वो फरार नहीं है, मफरूर। अब तो उनको खैर ECL में भी डाल दिया गया है, मैंने जो सुना है। मोटन साहब कता कलामी माफ, वजीर सनत और पैदावार रऊफ सिद्दीकी साहब ने अभी एतराफ़ किया है कि उन्होंने खुद फैक्ट्री का विजिट किया और मुजरिम मालिक ही है। उन्होंने कहा उन्हीं की गफलत के बायस जो उन्होंने सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लिए थे, इस वजह से। सिक्योरिटी मेजर्स अगर नहीं लिए थे तो, अगर उन्होंने नहीं लिए थे तो क्यों नहीं लिए, उसमें भी बहुत सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, वो एक अलग चैप्टर है। मैंने एक बात कल भी आपके प्रोग्राम में कही थी कि सिक्योरिटी मेजर्स उनको लेना इसलिए कंपलसरी नहीं है कि उन्होंने, सिर्फ इसलिए कंपलसरी नहीं है कि उनके ऊपर कोई फोर्स है, उनके ऊपर फोर्स अपने बायर्स की है। वो जहां एक्सपोर्ट करते हैं US और यूरोप में, जो मेरी मालूमात हैं, वो ब्रांड्स को सप्लाई करते हैं, और जो ब्रांड्स को सप्लाई करता है उसकी एक सर्टिफिकेशन होती है जिसके लिए कंप्लायंस, सोशल कंप्लायंस मस्ट होती है, और जो हमारे यहाँ के कोई इदारे नहीं करते। हांगकॉन्ग से टीमें आती हैं, बाहर से टीमें आती हैं, उनके अपने लोग आते हैं, वो विजिट करते हैं और ये तमाम सोशल कंप्लायंसेस मेक श्योर करते हैं कि दिस इज़ अ कंप्लायंट फैक्ट्री, उसके बाद ही उसको ऑर्डर प्लेस किया जाता है। ये फैक्ट्री पिछले 15 साल से एक्सपोर्ट कर रही है और यूरोप और अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रही है, डेनिम एक्सपोर्ट करती है। तो इसके बाद ये ज़रा सा मुश्किल है इसको कहना कि जी वहाँ कंप्लायंस नहीं थी। पहले ये कहा गया कि जी वहाँ पर कोई एग्जिट के इमरजेंसी एग्जिट के रास्ते नहीं थे। उसके बाद एक जो बात आई जो वाकई इंपॉर्टेंट है कि जी
रास्ते तो थे बट उन पे ताले लगे हुए थे। ये दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। और फिर ये गवर्नमेंट फैक्ट्री है, कोई केमिकल की। एक मिनट सर, मोहतन साहब आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये तमाम तो सूरत हाल देखते हुए इतने लोग मर गए, लेकिन सवाल तो यहाँ पे ये भी होता है ना कि फैक्ट्री के दरवाजे आखिर बंद किए क्यों गए थे? मैं देखें जितने लोग मर गए हैं उनका तो कोई अजाला नहीं, इससे बड़ी अफसोसनाक और दर्दमंदाना बात हो नहीं सकती। उनको वापस नहीं लाया जा सकता। मैं उनके गम में बिल्कुल बराबर का शरीक हूँ, मैं वहाँ मौजूद भी था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इस वक्त जो बात हो रही है, अगर हमने इनको कन्विक्ट करार दे दिया है, उसके बाद अगर हम ये कहें कि हमें बाकी कोई और इसमें कोई कसूरवार नहीं है और हम उसको, ये वही वाली बात हो जाएगी कि जी काम हमने एक को मुजरिम करार दे दिया क्योंकि उसकी गर्दन पतली थी, हमने उसको पकड़ लिया। वो हो सकता है मुजरिम हो, मैं नहीं कहता हूँ नहीं होगा, हो सकता है हो, उसकी नेग्लिजेंस हो, उसने कंप्लायंस ना की हुई हो। लेकिन ये बात इसलिए हजम नहीं होती कि जो काम वो कर रहा था वो काम वो कर नहीं सकता अगर वो कंप्लायंस ना करे अपनी फैक्ट्री में। उसकी फैक्ट्री अगर कंप्लायंट नहीं है तो ये काम उसकी फैक्ट्री में हो नहीं सकता। जिस किस्म की एक्सपोर्ट और जिस किस्म का काम वो कर रहा था, कंप्लायंस ज़रूरी। एनीवेज, हम एक तरफ कहते हैं नेग्लिजेंस होगी, लेकिन आप ये देखें कि ये कोई केमिकल की फैक्ट्री नहीं थी, ये गवर्नमेंट फैक्ट्री। और 4 फ्लोर पे ये उसके 4 फ्लोर्स हैं और 20 तकरीबन 17-18 हज़ार स्क्वायर फीट का एक फ्लोर है। अब आप ये देखें कि जो कल हमने बातें सुनी कि वहाँ इस तरह काला धुआं उठा है और लोग कंजेशन की वजह से, उस सफोकेशन की वजह से वहाँ पर वो शहीद हुए हैं। तो आप ये देखें कि गारमेंट कपड़े की फैक्ट्री में इस तरह की चीज़ होना कोई आम बात नहीं, ऐसा हो नहीं सकता अनलेस इट कोई केमिकल। मैं इसलिए एक जो मेरे जहन में बात आती है, जिसको मैं रूल आउट नहीं करना चाहता हूँ कि सबटाज है, कोई तखरीबकारी का अमल है जिसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे वो, अगर आप समझते हैं कि ये मोहतन साहब से मोहतन साहब एक आपसे आखिरी और बुनियादी सवाल, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएगा, क्या इस मुल्क के सनतकार मजदूरों का इस्तेहसाल नहीं करते? कराची में ही शेरशाह फैक्ट्री में से एक घी की फैक्ट्री थी जहां से 100 से ज्यादा बच्चों को बाजियाब कराया गया क्योंकि उनसे वहां पर जबरदस्ती काम लिया जाता था। देखिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं आपको बिल्कुल ये अश्योर कर रहा हूँ और दिल पे हाथ रख के ये बात कह रहा हूँ कि ऐसा काम नहीं करते। अच्छा, मैं आपको एक और बात, देखिए मैं अपनी बात तो मैं अपने लोगों को मतलब उनकी मैं फेवर लेता हूँ या उनकी वकालत करता हूँ, लोग कहते हैं। लेकिन आप ये समझें कि आजकल दुनिया इतनी छोटी है कि जब हम किसी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड किसी बाहर मुल्क में कोई माल बेच रहे हैं तो उनकी अपनी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। वहाँ ये चाइल्ड लेबर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है और हमारे मुल्क में होती है, जहाँ होती है वो गलत होती है, उसको हम कंडेम करते हैं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और हमारे मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट जो स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर। मोहतन साहब, आपने इससे पहले भी कहा कि जो ये सनतकार थे, शायद बेला साहब, उन्हें अंदाजा था, कंप्लायंस मुकम्मल थी, लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर सिर्फ 6 फायर एक्सटिंग्विशर्स थे, कोई इमरजेंसी गेट नहीं था और जब आग लगी तो दरवाजे बंद कर दिए गए। और लेबर डेवलपमेंट अथॉरिटी में तो ये कंपनी रजिस्टर भी नहीं है। नहीं, देखें, लेबर डेवलपमेंट में तो मैंने शायद किसी प्रोग्राम में कल कहा है कि वो तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता कि ये रजिस्टर्ड ना हो। इतनी बड़ी बिल्डिंग। जाहिद गुलजार साहब ने हमारे चैनल से ही बात करते हुए कल ये इंकशाफ किया था कि रजिस्टर नहीं है और शाम को उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया। लेकिन देखें ना, उनको अगर ओहदे से हटा दिया गया तो कहीं ना कहीं कोई गलती होगी ना, कहीं ना कोई ऐसी बात हो गई है जो सही नहीं है। अगर वो रजिस्टर नहीं है तो भी गलत है। और मैं ये समझता हूं कि इतनी बड़ी, साहब, आप भी एक सनतकार हैं, आपकी फैक्ट्री है, कितने फायर के जो इंतजाम है वहां पर, कितना है फायर एक्सटिंग्विशर लगे हैं? देखिए, जहां रिक्वायर्ड जितने फायर एक्सटिंग्विशर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हमें करनी पड़ती है। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि उसमें मुझे वो रखना ही है। अगर मैं नहीं रखूंगा तो उसमें, अब आप ये देखें कि जो ये आदमी अगर ये बात नहीं समझता है कि जो सूरत हाल आज इन शाहिद भायला की अली एंटरप्राइज के साथ हुई है, क्या वो नुकसान का कोई उसका अजाला हो सकता है? मोहतन साहब, आप अपनी फैक्ट्री को छोड़ दें, अगर इसी 4 मंजिला फैक्ट्री की बात की जाए, आपके ख्याल में कितने फायर एक्सटिंग्विशर्स यहां पर होने चाहिए थे? देखें, इसकी जो कंप्लायंस है या रिक्वायरमेंट है वो कितना है, मैं यही बात कर रहा था कि जो एरिया है उसमें 6 जो आप बता रहे हैं वो तो उसमें एक फ्लोर में भी 6 से ज़्यादा होने चाहिए। जो आप कह रहे हैं कि सिर्फ 6 फायर एक्सटिंग्विशर निकले हैं, तो ऐसा ये पता नहीं, मैं नहीं मान सकता हूं कि ऐसा होगा, क्योंकि तकरीबन जो मैं समझता हूं आधे एकड़ पे ये फैक्ट्री थी, उसमें मिनिमम कंस्ट्रक्शन भी जो पर फ्लोर होगी वो 15 से 16 हज़ार होगी। बहुत शुक्रिया इरफान मोहतन साहब, न्यूज़@9 के लिए वक्त निकालने का। नाज़रीन, आदगी का वाक़या हो गया, कसूर किसका था, जिम्मेदारान कौन रहे, किस किस ने अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाई, इसी हवाले से बात कर रहे हैं। और हमारे नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे सद्दाम तुफैल से बात हुई थी थोड़ी देर पहले, उन्होंने बात की थी चीफ फायर ऑफिसर से, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ मौजूद है चीफ फायर ऑफिसर एहशामुद्दीन। एहशाम साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा सान्या पेश है, लेकिन हमेशा की तरह इस मरतबा भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ देर से पहुँची, क्यों? देखिए, ये हमेशा यही कहा जाता है और हकीकत में ऐसा नहीं है। जैसी फायर कॉल आती है फौरी तौर पे गाड़ी रवाना हो जाती है, एक मिनट के उसमें।
और अब ये रास्ते की मुश्किलात हैं, अमूमन आपने देखा होगा जो हमारा माशरा है, जो हमारे लोग हैं, सेंस कितना है इनमें, और रोड की क्या हालत है, ट्रैफिक का क्या हाल है, कम्युनिटी का क्या रोल है, वो सारी चीज़ें आप देखें। एहतशाम साहब, 6:51 पे फायर ऑफिसर बशीर ने इसे तीसरे दर्जे की आग करार दिया और 7 बजे तक आपकी गाड़ियों का पानी यहाँ पर ख़त्म हो चुका था। बिल्कुल सही कहा आपने, पानी ख़त्म होगा जब हम इतनी बड़ी आग बुझाएंगे। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ कितनी लाइनें नहीं लगाई गई होंगी, क्योंकि हर खिड़की, हर फ्लोर से आग के शोले बाहर निकले थे। टोटल जो फायर है बिल्डिंग वो पूरी आग में थी। उसके बाद समंदर से पानी हासिल किया गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, समंदर से हासिल किया गया, असल मकसद आग को बुझाना था। लेकिन ये समंदर से पानी हासिल करने का काम बर वक्त क्यों ना किया गया? बिल्कुल, ये कि जब हादसा हो गया उसके बाद ही गया है फायर टेंडर्स के केपीटी वालों ने, क्योंकि हमें ज़्यादा यहाँ से नज़दीक पड़ा था, ट्रैफिक जाम थी। ये एक्सप्रेस वे जो है इसके ज़रिए सीधा हम केमाड़ी में उतरे, वहाँ से भी लिया है केपीटी ने भी, उनकी गाड़ी फायर टेंडर्स आए और जितने भी नज़दीक के हाइड्रेंट थे वहाँ से भी लिया गया, क्योंकि जब इतना बड़ा हादसा होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी कंज्यूम होता है, इस वजह से वो जल्दी खाली होगा और हम भेजेंगे भी। अच्छा, उसके बाद आपका जो साइड फायर स्टेशन है वहाँ पर पानी था ही नहीं हमारी तलात के मुताबिक। इतना बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी, और आप लोगों के पास पानी मौजूद नहीं था। देखिए ये साइड स्टेशन और वो हमें पानी नहीं दे रहे, उसके बावजूद भी हम अपने स्टेशन को पानी से, तमाम जो हमारी यूनिट है, फायर यूनिट, उनको पानी से भरा हुआ रखते हैं हर सूरत में। खाली पानी रख के तो आग नहीं बुझाई जा सकती ना। इशू उनका है कि उन्होंने हमें नहीं दिया, उसके बाद भी हम मैनेज करके रखते हैं कि बड़ा वाटर बाउजर है 44,000 लीटर वाला साइड में, वो उसके 3 फायर टेंडर है, वो हमेशा पानी से भरे हुए होते हैं। अगर इतनी मिकदार में पानी होता तो फिर ये 10 मिनट में यहाँ पर पानी खत्म कैसे हो जाता? ये खामी किसकी है, ये कोताही किसकी है श्याम साहब? देखिए, ये आप ये कहें कि कोताही खामी की बात नहीं है, रिसोर्सेज की बात है कि यहाँ जितने ज़्यादा स्टेशन होने चाहिए, फायर टेंडर ज़्यादा होने चाहिए, इसको मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सानिया हुआ है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। और बिल्डिंग की भी हालत देखी जाए कि क्या थी, इस पर भी वर्क किया जाए कि इन्होंने किस तरह की बिल्डिंग बनाई, किस तरह के रस्से रखे, मीज़ ऑफ स्कैप रखा, उन्होंने इमरजेंसी स्टेयरकेस रखा कि जब आग लगे तो भी निकलना है ना। ये जब तमाम लोग बंद हो जाएंगे, दुनिया का कोई भी फायर ब्रिगेड, कोई भी शख्स नहीं बचा सकता है। स्टेशनों की तादाद बढ़ाई जाए, हायरिंग की जाए, 1 लाख की आबादी भाई एक स्टेशन रखा जाए, ट्रेनिंग दी जाए, आवाम भी, कम्युनिटी भी और बिजनेस कम्युनिटी भी, वो भी शेयर करे अपना हिस्सा। आपने जो बताया कि स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है, आपके जो आलात हैं क्या वो मौजूदा दौर के तकाज़ों से हम आहंग हैं? हम आहंगे कम हैं, हम आहंगे कम हैं, मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैंने कहा ना कि इस इलाके में 5 स्टेशन होने चाहिए, 2 हैं, फिर इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। जी, हमारे साथ चीफ फायर ऑफिसर एहतशामुद्दीन मौजूद हैं। बहरहाल जो आवाम के सवालात थे वो भी हमने इनसे किए और इन्होंने कुछ खामियों की निशानदेही की है। हम उम्मीद रखेंगे कि हुक्काम जो इनकी बात सुन रहे हैं, खुदारा वो जिस तरफ इन्होंने तवज्जो दिलाई है, तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है, आलात की मिकदार बढ़ाने की ज़रूरत है, इन सारे मामलों को देखना है ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के सानिहात पर से बचा जा सके, या कम अज़ कम ऐसी आग पर जल्द अज जल्द और बर वक्त काबू पाकर लोगों की कीमती जानों को बचाया जा सके। चीफ फायर ऑफिसर एहतशामुद्दीन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हमारे साथ हेल्थ एंड सेफ्टी एक्सपर्ट अब्दुल्ला फारूकी साहब भी काफी देर से मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बताएं कि मुल्क भर से बरामदात करने वाली कंपनियों को SA 8000 पर अमल दरामद करना होता है। क्या इस कंपनी ने इन उसूलों पर अमल दरामद किया? 8000 SA में क्या सवाल हैं और इस फैक्ट्री में इसके कितने जवाब मौजूद हैं, ये जानेंगे हम इस रिपोर्ट में। कंपनी में मौजूद हिफाजती इंतजामात से मुताल्लिक जो बुनियादी सवालात उठाए जा सकते हैं वो ये हैं: क्या ये मुलाजमीन के लिए काम करने के लिए एक महफूज जगह थी? क्या मजदूर को काम करने के बाद अपनी मर्जी से छुट्टी की इजाज़त थी? क्या मुलाजमीन के पास मालिकान से बातचीत के लिए अपना नुमाइंदा मुकर्रर करने का हक था? क्या कंपनी में मुलाजमीन के साथ शाइस्ता ज़बान में बातचीत की जाती थी? क्या मुलाजमीन से 48 घंटों से ज़्यादा काम लिया जा रहा था? क्या मुलाजमीन के ओवर टाइम में उनकी मर्जी शामिल थी? क्या कंपनी ने सेफ्टी के लिए कोई सीनियर अहलकार तैनात किया था? क्या मजदूरों को वक्तन फवक्तन सेफ्टी इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी जाती थी? क्या कंपनी में मजदूर की सेहत और तहफ़्फ़ुज़ के मुमकिना खतरात से बचने का कोई निज़ाम मौजूद था? क्या कंपनी ने अपने खर्च पर मुलाजमीन के लिए हिफाजती आलात मुहैया किए हुए थे? क्या खतरे की सूरत में मुलाजमीन मालिक को बताए बगैर बाहर जा सकते थे? क्या हादसे की सूरत में फर्स्ट एड की सहूलत मौजूद थी? क्या हादसे के बाद मेडिकल ट्रीटमेंट कंपनी ने करवाया? न्यूज़ आवर 89 में वक्त आ गया एक वक्फे का। नाज़रीन, हर सवाल का जवाब क्या पे आके ख़त्म हो जाता है, इसी हवाले से हम आपको मुसलसल अपडेट भी करते रहेंगे। तबसरे, तज्ज़िये और रिपोर्ट्स भी आपके साथ रहेंगी एक वक्फे के बाद।